सुलेमान का महल। अध्याय 7। सुलेमान ने अपना महल भी बनाया और उसके निर्माण कार्य में 13 वर्ष लगे। उसने लबानोनी वन नामक महल बनाया, जिसकी लंबाई 100 हाथ, चौड़ाई 50 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ की थी। वो देवदारू के खंभों की 4 पंक्तियों पर बना और खंभों पर देवदारू की कड़ियां रखी गईं और 45 खंभों के ऊपर देवदारू की छत वाली कोठरियां बनी, अर्थात एक एक मंजिल में 15 कोठरियां बनी। तीनों मंजिलों में कड़ियां धरी गईं और तीनों में खिड़कियां आमने सामने बनी, और सब द्वार और बाजुओं की कड़ियां भी चौकोर थीं और तीनों मंजिलों में खिड़कियां आमने सामने बनी। उसने एक खंभे वाला ओसारा भी बनाया, जिसकी लंबाई 50 हाथ और चौड़ाई 30 हाथ की थी, और इन खंभों के सामने एक खंभे वाला ओसारा और उसके सामने ड्योढ़ी बनाई। फिर उसने न्याय के सिंहासन के लिए भी एक ओसारा बनाया, जो न्याय का ओसारा कहलाया, और उसमें एक फर्श से दूसरे फर्श तक देवदारू की तख्ताबंदी थी। उसके रहने का भवन, जो उस ओसारे के भीतर के एक और आंगन में बना, वो भी उसी ढंग से बना। फिर उसी ओसारे के समान सुलेमान ने फिरौन की बेटी के लिए, जिसको उसने ब्याह लिया था, एक और भवन बनाया। ये सब घर बाहर भीतर नींव से मुंडेर तक ऐसे अनमोल और गढ़े हुए पत्थरों के बने, जो नाप कर और आरों से चीर कर तैयार किए गए थे, और बाहर के आंगन से ले बड़े आंगन तक लगाए गए थे। उसकी नींव बहुमूल्य और बड़े बड़े अर्थात 10-10 और 8-8 हाथ के पत्थरों की डाली गई थी, और ऊपर भी बहुमूल्य पत्थर थे जो नाप से गढ़े हुए थे, और देवदारू की लकड़ी भी थी। बड़े आंगन के चारों ओर के घेरे में गढ़े हुए पत्थरों के 3 रद्दे और देवदारू की कड़ियों की एक परत थी, जैसे कि यहोवा के भवन के भीतर वाले आंगन और भवन के ओसारे में लगे थे। हीराम का कार्य। फिर राजा सुलेमान ने सोर से हीराम को बुलवा भेजा। वो नप्ताली के गोत्र की किसी विधवा का बेटा था, और उसका पिता एक सोरवासी ठठेरा था। वो पीतल की सब प्रकार की कारीगरी में पूरी बुद्धि, निपुणता और समझ रखता था। अतः वह राजा सुलेमान के पास आकर उसका सब काम करने लगा। पीतल के 2 खंभे। उसने पीतल ढालकर 18-18 हाथ ऊंचे 2 खंभे बनाए, और एक एक का घेरा 12 हाथ के सूत का था। ये भीतर से खोखले थे, और उसकी धातु की मोटाई 4 अंगुल थी। उसने खंभों के सिरों पर लगाने को पीतल ढालकर 2 कंगनी बनाई। एक एक कंगनी की ऊंचाई 5-5 हाथ की थी। खंभों के सिरों पर की कंगनियों के लिए चौखाने की 7-7 जालियां और सांकलों की 7-7 झालरें बनी। उसने खंभों को भी इस प्रकार बनाया कि खंभों के सिरों पर की एक एक कंगनी को ढांकने के लिए चारों ओर जालियों की एक एक पंक्ति पर अनारों की 2 पंक्तियां हों। जो कंगनियां ओसारों में खंभों के सिरों पर बनी, उनमें 4-4 हाथ ऊंचे सोसन के फूल बने हुए थे, और एक एक खंभे के सिरे पर उस गोलाई के पास जो जाली से लगी थी एक और कंगनी बनी, और एक एक कंगनी पर जो अनार चारों ओर पंक्ति पंक्ति करके बने थे, वो 200 थे। उन खंभों को उसने मंदिर के ओसारे के पास खड़ा किया, और दाहिनी ओर के खंभे को खड़ा करके उसका नाम याकीन रखा। फिर बाईं ओर के खंभे को खड़ा करके उसका नाम बोआज रखा, और खंभों के सिरों पर सोसन के फूल का काम बना था। खंभों का काम इसी रीति पूरा हुआ। पीतल का हौज। फिर उसने एक ढाला हुआ एक बड़ा हौज बनाया, जो एक छोर से दूसरे छोर तक 10 हाथ चौड़ा था। उसका आकार गोल था, और उसकी ऊंचाई 5 हाथ की थी, और उसके चारों ओर का घेरा 30 हाथ के सूत के बराबर था। उसके चारों ओर के किनारे के नीचे एक एक हाथ में 10-10 कलियां बनी, जो हौज को घेरे थीं। जब जब वो ढाला गया, तब ये कलियां भी 2 पंक्तियों में ढाली गईं, और वो 12 बने हुए बैलों पर रखा गया, जिनमें से 3 उत्तर, 3 पश्चिम
3 दक्षिण और 3 पूर्व की ओर मुंह किए हुए थे, और उन्हीं के ऊपर हौज था, और उन सबों का पिछला अंग भीतर की ओर था। उसकी मोटाई मुट्ठी भर की थी, और उसका किनारा कटोरे के किनारे के समान सोसन के फूलों के जैसा बना था, और उसमें 2000 बत पानी समाता था। पीतल के ठेले। फिर उसने पीतल के 10 ठेले बनाए। एक एक ठेले की लंबाई 4 हाथ, चौड़ाई भी 4 हाथ और ऊंचाई 3 हाथ की थी। उन ठेलों की बनावट इस प्रकार थी, उनके पटरियां थीं, और पटरियों के बीचों बीच जोड़ भी थे, और जोड़ों के बीचों बीच की पटरियों पर सिंह, बैल और करूब बने थे, और जोड़ों के ऊपर भी एक एक और ठेला बना, और सिंहों और बैलों के नीचे लटकती हुई झालरें बनी थीं। एक एक ठेले के लिए पीतल के 4 पहिए और पीतल की धुरियां बनी, और एक एक के चारों कोनों से लगे हुए आधार भी ढाल कर बनाए गए, जो हौदी के नीचे तक पहुंचते थे, और एक एक आधार के पास झालरें बनी हुई थीं। हौदी का मुंह, जो ठेले की कंगनी के भीतर और ऊपर भी था, वो 1 हाथ ऊंचा था, और ठेले का मुंह, जिसकी चौड़ाई 1.5 हाथ की थी, वो पाए की बनावट के समान गोल बना, और उसके मुंह पर भी कुछ खुदा हुआ काम था, और उनकी पटरियां गोल नहीं चौकोर थीं, और चारों पहिए पटरियों के नीचे थे, और एक एक ठेले के पहियों में धुरियां भी थीं, और एक एक पहिए की ऊंचाई 1.5 हाथ की थी। पहियों की बनावट रथ के पहिए की सी थी, और उनकी धुरियां, चक्र, आरे और नाभें सब ढाली हुई थीं। एक एक ठेले के चारों कोनों पर 4 आधार थे, और आधार और ठेले दोनों एक ही टुकड़े के बने थे, और एक एक ठेले के सिरे पर आधा हाथ ऊंची चारों ओर गोलाई थी, और ठेले के सिरे पर की टेकें और पटरियां ठेले से जुड़े हुए एक ही टुकड़े के बने थे, और टेकों के पाटों और पटरियों पर जितनी जगह जिस पर थी, उसमें उसने करूब और सिंह और खजूर के वृक्ष खोद कर भर दिए, और चारों ओर झालरें भी बनाई। इसी प्रकार से उसने 10 ठेलों को बनाया। सबों का एक ही सांचा और एक ही नाप और एक ही आकार था। उसने पीतल की 10 हौदियां बनाई। एक एक हौदी में 40-40 बत पानी समाता था, और एक एक हौदी 4-4 हाथ चौड़ी थी, और 10 ठेलों में से एक एक पर एक एक हौदी थी। उसने 5 हौदियां भवन के दक्षिण की ओर और 5 उसके उत्तर की ओर रख दी, और हौज को भवन की दाहिनी ओर अर्थात दक्षिण पूर्व की ओर रख दिया। मंदिर के पवित्र पात्र और अन्य वस्तुएं। हीराम ने हौदियों, फावड़ियों और कटोरों को भी बनाया। इस प्रकार हीराम ने राजा सुलेमान के लिए यहोवा के भवन में जितना काम करना था, वो सब पूरा कर दिया, अर्थात 2 खंभे और उन कंगनियों की गोलाइयां जो दोनों खंभों के सिरों पर थीं, और दोनों खंभों के सिरों पर की गोलाइयों को ढांकने के लिए 2-2 जालियां, और दोनों जालियों के लिए 400 अनार, अर्थात खंभों के सिरों पर की जो गोलाइयां थीं, उनको ढांकने के लिए, अर्थात एक एक जाली के लिए अनारों की 2-2 पंक्तियां, 10 ठेले और इन पर की 10 हौदियां, एक हौज और उसके नीचे के 12 बैल और हंडे, फावड़ियां और कटोरे बने। ये सब पात्र जिन्हें हीराम ने यहोवा के भवन के निमित्त राजा सुलेमान के लिए बनाया, वो झलकाए हुए पीतल के बने। राजा ने उनको यरदन की तराई में, अर्थात सुक्कोत और सारतान के मध्य की चिकनी मिट्टी वाली भूमि में ढाला, और सुलेमान ने बहुत अधिक होने के कारण सब पात्रों को बिना तौले छोड़ दिया, अतः पीतल के तौल का वजन मालूम न हो सका। यहोवा के भवन के जितने पात्र थे, सुलेमान ने सब बनाए, अर्थात सोने की वेदी और सोने की वो मेज जिस पर भेंट की रोटी रखी जाती थी, और चोखे सोने की दीवटें जो भीतरी कोठरी के आगे 5 तो दक्षिण की ओर और 5 उत्तर की ओर रखी गईं, और सोने के फूल, दीपक और चिमटे और चोखे सोने के तसले, कैंचियां
कटोरे, धूपदान और करछे और भीतर वाला भवन जो परम पवित्र स्थान कहलाता है और भवन जो मंदिर कहलाता है, दोनों के किवाड़ों के लिए सोने के कब्जे बने। इस प्रकार जो जो काम राजा सुलेमान ने यहोवा के भवन के लिए किया, वो सब पूरा हुआ। तब सुलेमान ने अपने पिता दाऊद के पवित्र किए हुए सोने चांदी और पात्रों को भीतर पहुंचाकर यहोवा के भवन के भंडारों में रख दिया। वाचा के संदूक का मंदिर में लाया जाना। अध्याय 8। तब सुलेमान ने इस्राएली पुरनियों को और गोत्रों के सब मुख्य पुरुषों को भी, जो इस्राएलियों के पूर्वजों के घरानों के प्रधान थे, यरूशलेम में अपने पास इस विचार से इकट्ठा किया कि वे यहोवा की वाचा का संदूक दाऊदपुर अर्थात सियोन से ऊपर ले आएं। अतः सब इस्राएली पुरुष एतानीम नामक 7वें महीने के पर्व के समय राजा सुलेमान के पास इकट्ठे हुए। जब सब इस्राएली पुरनिये आए, तब याजकों ने संदूक को उठा लिया और यहोवा का संदूक और मिलाप का तंबू और जितने पवित्र पात्र उस तंबू में थे, उन सबों को याजक और लेवीय लोग ऊपर ले गए। और राजा सुलेमान और समस्त इस्राएली मंडली जो उसके पास इकट्ठी हुई थी, वे सब संदूक के सामने इतने भेड़ और बैल बलि कर रहे थे, जिनकी गिनती किसी रीति से नहीं हो सकती थी। तब याजकों ने यहोवा की वाचा का संदूक उसके स्थान को अर्थात भवन के पवित्र स्थान में, जो परम पवित्र स्थान है, पहुंचाकर करूबों के पंखों के नीचे रख दिया। करूब संदूक के स्थान के ऊपर पंख ऐसे फैलाए हुए थे कि वे ऊपर से संदूक और उसके डंडों को ढांके थे। डंडे तो इतने लंबे थे कि उनके सिरे उस पवित्र स्थान से, जो पवित्र स्थान के सामने था, दिखाई पड़ते थे, परंतु बाहर से वे दिखाई नहीं पड़ते थे। वे आज के दिन तक यही हैं। संदूक में कुछ नहीं था, उन 2 पटरियों को छोड़ जो मूसा ने होरेब में उसके भीतर उस समय रखी, जब यहोवा ने इस्राएलियों के मिस्र से निकलने पर उनके साथ वाचा बांधी थी। जब याजक पवित्र स्थान से बाहर निकले, तब यहोवा के भवन में बादल भर गया और बादल के कारण याजक सेवा टहल करने को खड़े न रह सके, क्योंकि यहोवा का तेज यहोवा के भवन में भर गया था। तब सुलेमान कहने लगा, यहोवा ने कहा था कि मैं घोर अंधकार में वास किए रहूंगा। सचमुच मैंने तेरे लिए एक वास स्थान वरन ऐसा दृढ़ स्थान बनाया है जिसमें तू युगानुयुग बना रहे। सुलेमान का प्रवचन। तब राजा ने इस्राएल की पूरी सभा की ओर मुंह फेर कर उसको आशीर्वाद दिया और पूरी सभा खड़ी रही। और उसने कहा, धन्य है इस्राएल का परमेश्वर यहोवा, जिसने अपने मुंह से मेरे पिता दाऊद को ये वचन दिया था और अपने हाथ से उसे पूरा किया है। जिस दिन से मैं अपनी प्रजा इस्राएल को मिस्र से निकाल लाया, तब से मैंने किसी इस्राएली गोत्र का कोई नगर नहीं चुना जिसमें मेरे नाम के निवास के लिए भवन बनाया जाए, परंतु मैंने दाऊद को चुन लिया कि वो मेरी प्रजा इस्राएल का अधिकारी हो। मेरे पिता दाऊद की ये इच्छा तो थी कि इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के नाम का एक भवन बनाए, परंतु यहोवा ने मेरे पिता दाऊद से कहा, ये जो तेरी इच्छा है कि यहोवा के नाम का एक भवन बनाए, ऐसी इच्छा करके तूने भला तो किया, तो भी तू उस भवन को ना बनाएगा। तेरा जो निज पुत्र होगा वही मेरे नाम का भवन बनाएगा। ये जो वचन यहोवा ने कहा था, उसे उसने पूरा भी किया है। और मैं अपने पिता दाऊद के स्थान पर उठकर यहोवा के वचन के अनुसार इस्राएल की गद्दी पर विराजमान हूँ और इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के नाम से इस भवन को बनाया है। और इसमें मैंने एक स्थान उस संदूक के लिए ठहराया है, जिसमें यहोवा की वह वाचा है जो उसने हमारे पुरखाओं से मिस्र देश से निकालने के समय उनसे बांधी थी। सुलेमान की प्रार्थना। तब सुलेमान इस्राएल की पूरी सभा के देखते यहोवा की वेदी के सामने खड़ा हुआ और अपने हाथ
स्वर्ग की ओर फैलाकर कहा, हे यहोवा, हे इस्राएल के परमेश्वर, तेरे समान ना तो कोई स्वर्ग में और ना नीचे पृथ्वी पर कोई ईश्वर है। तेरे जो दास अपने संपूर्ण मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलते हैं, उनके लिए तू अपनी वाचा पूरी करता है और करुणा करता रहता है। जो वचन तूने मेरे पिता दाऊद को दिया था, उसका तूने पालन किया है। जैसा तूने अपने मुंह से कहा था, वैसा ही अपने हाथ से उसको पूरा किया है, जैसा कि आज है। इसलिए अब हे इस्राएल के परमेश्वर यहोवा, इस वचन को भी पूरा कर जो तूने अपने दास मेरे पिता दाऊद को दिया था। तेरे कुल में मेरे सामने इस्राएल की गद्दी पर विराजने वाले सदैव बने रहेंगे। इतना हो कि जैसे तू स्वयं मुझे सम्मुख जानकर चलता रहा, वैसे ही तेरे वंश के लोग अपनी चाल चलन में ऐसी ही चौकसी करें। इसलिए अब हे इस्राएल के परमेश्वर, अपना जो वचन तूने अपने दास मेरे पिता दाऊद को दिया था, उसे सच्चा सिद्ध कर। क्या परमेश्वर सचमुच पृथ्वी पर वास करेगा? स्वर्ग में वरन सबसे ऊंचे स्वर्ग में भी तू नहीं समाता। फिर मेरे बनाए हुए इस भवन में कैसे समाएगा? तो भी हे मेरे परमेश्वर यहोवा, अपने दास की प्रार्थना और गिड़गिड़ाहट की ओर कान लगाकर मेरी चिल्लाहट और ये प्रार्थना सुन, जो मैं आज तेरे सामने कर रहा हूं, कि तेरी आंख इस भवन की ओर अर्थात इसी स्थान की ओर जिसके विषय तूने कहा है, मेरा नाम वहां रहेगा, रात दिन खुली रहे। और जो प्रार्थना तेरा दास इस स्थान की ओर करे, उसे तू सुन ले। और तू अपने दास और अपनी प्रजा इस्राएल की प्रार्थना, जिसको वे इस स्थान की ओर गिड़गिड़ा के करें, उसे सुनना। वरन स्वर्ग में से जो तेरा निवास स्थान है, सुन लेना और सुनकर क्षमा करना। जब कोई किसी दूसरे का अपराध करे और उसको शपथ खिलाई जाए, और वो आकर इस भवन में तेरी वेदी के सामने शपथ खाए, तब तू स्वर्ग में से सुनकर अर्थात अपने दासों का न्याय करके दुष्ट को दुष्ट ठहरा और उसकी चाल उसी के सिर लौटा दे, और निर्दोष को निर्दोष ठहराकर उसके धर्म के अनुसार उसको फल देना। फिर जब तेरी प्रजा इस्राएल तेरे विरुद्ध पाप करने के कारण अपने शत्रुओं से हार जाए और तेरी ओर फिर कर तेरा नाम ले और इस भवन में तुझसे गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करे, तब तू स्वर्ग में से सुनकर अपनी प्रजा इस्राएल का पाप क्षमा करना और उन्हें इस देश में लौटा ले आना जो तूने उनके पुरखाओं को दिया था। जब वे तेरे विरुद्ध पाप करें और इस कारण आकाश बंद हो जाए कि वर्षा ना हो, ऐसे समय यदि वे इस स्थान की ओर प्रार्थना करके तेरे नाम को माने, जब तू उन्हें दुख देता है और अपने पाप से फिरें, तो तू स्वर्ग में से सुनकर क्षमा करना और अपने दासों अपनी प्रजा इस्राएल के पाप को क्षमा करना, जो तू उनको वो भला मार्ग दिखाता है जिस पर उन्हें चलना चाहिए। इसलिए अपने इस देश पर जो तूने अपनी प्रजा का भाग कर दिया है, पानी बरसा देना। जब इस देश में अकाल या मरी या झुलस हो या गेरुई या टिड्डियां या कीड़े लगें या उनके शत्रु उनके देश के फाटकों में उन्हें घेर रखें, अथवा कोई विपत्ति या रोग क्यों ना हो, तब यदि कोई मनुष्य या तेरी प्रजा इस्राएल अपने अपने मन का दुख जान ले और गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करके अपने हाथ इस भवन की ओर फैलाएं, तो तू अपने स्वर्गीय निवास स्थान में से सुनकर क्षमा करना और ऐसा करना कि एक एक के मन को जानकर उसकी समस्त चाल के अनुसार उसको फल देना। तू ही तो सब मनुष्यों के मन के भेदों का जानने वाला है। तब वे जितने दिन इस देश में रहें जो तूने उनके पुरखाओं को दिया था, उतने दिन तक तेरा भय मानते रहें। फिर परदेशी भी जो तेरी प्रजा इस्राएल का ना हो, जब वो तेरा नाम सुनकर दूर देश से आए, वह तो तेरे बड़े नाम और बलवंत हाथ और बढ़ाई हुई भुजा का समाचार पाए। इसलिए जब ऐसा कोई आकर इस भवन की ओर प्रार्थना करे, तब तू अपने स्वर्गीय निवास स्थान में से सुन और जिस बात के लिए ऐसा परदेशी तुझे पुकारे, उसी के अनुसार व्यवहार करना, जिससे पृथ्वी के सब देशों के लोग तेरा नाम जानकर
तेरी प्रजा इस्राएल के समान तेरा भय माने और निश्चय जाने कि ये भवन जिसे मैंने बनाया है वो तेरा ही कहलाता है। जब तेरी प्रजा के लोग जहां कहीं तू उन्हें भेजे वहां अपने शत्रुओं से लड़ाई करने को निकल जाएं और इस नगर की ओर जिसे तूने चुना है और इस भवन की ओर जिसे मैंने तेरे नाम पर बनाया है यहोवा से प्रार्थना करें, तब तू स्वर्ग में से उनकी प्रार्थना और गिड़गिड़ाहट सुनकर उनका न्याय कर। निष्पाप तो कोई मनुष्य नहीं है। यदि ये भी तेरे विरुद्ध पाप करें तो तू उन पर कोप करके उन्हें शत्रुओं के हाथ कर दे और वे उनको बंदी बनाकर अपने देश को चाहे वो दूर हो चाहे निकट ले जाएं। और यदि वे बंधुआई के देश में सोच विचार करें और फिर कर अपने बंदी बनाने वालों के देश में तुझसे गिड़गिड़ा कर कहें, हमने पाप किया है और कुटिलता और दुष्टता की है, और यदि वे अपने उन शत्रुओं के देश में जो उन्हें बंदी करके ले गए हों अपने संपूर्ण मन और संपूर्ण प्राण से तेरी ओर फिरें और अपने इस देश की ओर जो तूने उनके पुरखाओं को दिया था और इस नगर की ओर जिसे तूने चुना है और इस भवन की ओर जिसे मैंने तेरे नाम का बनाया है तुझसे प्रार्थना करें, तो तू अपने स्वर्गीय निवास स्थान में से उनकी प्रार्थना और गिड़गिड़ाहट सुनना और उनका न्याय करना। और जो पाप तेरी प्रजा के लोग तेरे विरुद्ध करेंगे और जितने अपराध वे तेरे विरुद्ध करेंगे सबको क्षमा करके उनको बंदी बनाने वालों के मन में ऐसी दया उपजाना कि वे उन पर दया करें, क्योंकि वे तो तेरी प्रजा और तेरा निज भाग हैं, जिन्हें तू लोहे के भट्ठे के मध्य में से अर्थात मिस्र से निकाल लाया है। इसलिए तेरी आंखें तेरे दास की गिड़गिड़ाहट और तेरी प्रजा इस्राएल की गिड़गिड़ाहट की ओर ऐसी खुली रहें कि जब जब वे तुझे पुकारें तब तब तू उनकी सुन ले। क्योंकि हे प्रभु यहोवा, अपने उस वचन के अनुसार जो तूने हमारे पुरखाओं को मिस्र से निकालने के समय अपने दास मूसा के द्वारा दिया था, तूने इन लोगों को अपना निज भाग होने के लिए पृथ्वी की सब जातियों से अलग किया है। सुलेमान का आशीर्वाद। जब सुलेमान यहोवा से ये सब प्रार्थना गिड़गिड़ाहट के साथ कर चुका, तब वो जो घुटने टेके और आकाश की ओर हाथ फैलाए हुए था, यहोवा की वेदी के सामने से उठा और खड़ा हो समस्त इस्राएली सभा को ऊंचे स्वर से ये कहकर आशीर्वाद दिया, धन्य है यहोवा, जिसने ठीक अपने कथन के अनुसार अपनी प्रजा इस्राएल को विश्राम दिया है। जितनी भलाई की बातें उसने अपने दास मूसा के द्वारा कही थीं, उनमें से एक भी बिना पूरी हुए नहीं रही। हमारा परमेश्वर यहोवा जैसे हमारे पुरखाओं के संग रहता था, वैसे ही हमारे संग भी रहे। वो हमको त्याग ना दे और ना हमको छोड़ दे। वो हमारे मन अपनी ओर ऐसा फिराए रखे कि हम उसके सब मार्गों पर चला करें और उसकी आज्ञाएं और विधियां और नियम जिन्हें उसने हमारे पुरखाओं को दिया था नित माना करें। और मेरी ये बातें जिनकी मैंने यहोवा के सामने विनती की है, वो दिन और रात हमारे परमेश्वर यहोवा के मन में बनी रहें। और जैसी दिन प्रतिदिन की आवश्यकता हो, वैसा ही वो अपने दास का और अपनी प्रजा इस्राएल का भी न्याय किया करे। और इससे पृथ्वी की सब जातियां ये जान लें कि यहोवा ही परमेश्वर है और कोई दूसरा नहीं। तो तुम्हारा मन हमारे परमेश्वर यहोवा की ओर ऐसी पूरी रीति से लगा रहे कि आज के समान उसकी विधियों पर चलते और उसकी आज्ञाएं मानते रहो। मंदिर का समर्पण। तब राजा समस्त इस्राएल समेत यहोवा के सम्मुख मेल बलि चढ़ाने लगा, और जो पशु सुलेमान ने मेल बलि में यहोवा को चढ़ाए वे 22,000 बैल और 1,20,000 भेड़ें थीं। इस रीति राजा ने सब इस्राएलियों समेत यहोवा के भवन की प्रतिष्ठा की। उस दिन राजा ने यहोवा के भवन के सामने वाले आंगन के मध्य भी एक स्थान पवित्र किया और होम बलि और अन्न बलि और मेल बलियों की चर्बी वहीं चढ़ाई, क्योंकि जो पीतल की वेदी यहोवा के सामने थी वो उनके लिए छोटी थी। अतः सुलेमान ने और उसके संग
समस्त इस्राएल की एक बड़ी सभा ने, जो हमात की घाटी से लेकर मिस्र के नाले तक के सब देशों से इकट्ठी हुई थी, 2 सप्ताह तक अर्थात 14 दिन तक हमारे परमेश्वर यहोवा के सामने पर्व को माना। फिर 8वें दिन उसने प्रजा के लोगों को विदा किया और वे राजा को धन्य धन्य कहकर उस सब भलाई के कारण जो यहोवा ने अपने दास दाऊद और अपनी प्रजा इस्राएल से की थी, आनंदित और मगन होकर अपने अपने डेरे को चले गए।